वेलकम टू गुड स्टडी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। ये क्लास डेली दोपहर के 3 बजे चलते हैं। एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। यदि कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कर दें। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। जिंदगी के इस कठिन परिस्थिति में इंसान ठोकर बार बार खाता है। सफल वही हो पाता है जो अंतिम समय तक मेहनत करता है। दोस्तों, ये लाइन जो है ये मैंने खुद लिखा है। ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ बार बार आती रहती है, मेहनत आपको लगातार करना है। सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि समझ ना आए तो एक बार इस सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा। ये परसेंटेज का पार्ट 5 होगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहा गया है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, तब तक आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोग में 10% निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। चलिए देखिए इसको अब कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि शहर में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। यदि मान लेते हैं शहर में 100 लोग हैं जिसमें 40% लोग निरक्षर हैं, अर्थात 40 क्या होंगे, निरक्षर होंगे। फिर साक्षर कितने होंगे, 60 होंगे। चलिए आगे देखिए। और 60% लोग निर्धन है। यदि 100 लोग हैं तो इसमें से 60% लोग जो हैं ये निर्धन हैं, तो फिर धनी कितने होंगे, धनी होंगे 40 लोग। आगे कहा गया है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध कितना है, 40 है। 40 का 10% जो है ये निरक्षर है, तो 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा। फिर कहा गया है कि निरक्षर निर्धन की प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ देखिए 40 लोग जो हैं ये निरक्षर हैं और इस 40 में से 4 जो हैं ये धनी हैं, तो कहा गया है कि निर्धन कितना है, तो 40 में से हम 4 को घटा लेंगे, कितना होगा, 36 होगा। तो 36 व्यक्ति ऐसे हैं जो निरक्षर भी हैं और निर्धन भी हैं, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम रुपया 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन रुपया में क्या होगा। 10 सेकंड है आप सभी के पास, तब तक आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए देखिए अब इसमें क्या करना है। कह रहा है तुलसी राम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि हम मान लेते हैं कि कश्यप का वेतन, यदि कश्यप का वेतन को हम 100 मान लेते हैं, तो तुलसी राम का वेतन कितना होगा, 100 से 20% अधिक, अर्थात ये हो जाएगा 120। फिर आगे कहा गया है यदि तुलसी राम रुपया 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसी राम जो है ये 720 रुपया बचाता है और ये उसके वेतन का 4% होता है, तो 720 जो है ये 4% होगा। इसमें बटा करेंगे 4 से और गुना करेंगे 100 से, फिर क्या होगा, ये तुलसी राम का वेतन निकल जाएगा। चलिए इसको अब काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 180, और जब हम 180 को 100 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 18,000 होगा।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम माने थे कि तुलसीराम का वेतन कितना है, 120 है, तो ये 120 की वैल्यू है 18,000। निकालना क्या है, कश्यप का वेतन हम माने थे 100। तो चलिए इसको अब देखिए क्या करते हैं। 18,000 लिखिए ऊपर में, ये 120 का वैल्यू है, गुना करेंगे 100 से तो निकलेगा क्या, कश्यप का वेतन। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 बच गया 6, 6 पे 0 7, 12 पंचे 60, 150 हो गया। तो 150 को हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000। 15,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंक से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। तो उत्तीर्णांकों का प्रतिशत क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। 10 सेकंड है आपके पास, तब तक आप सभी इसका आंसर कीजिए। चलिए देखिए अब इसमें करना क्या है। यहाँ पर 20% है, यदि हम 20% में 30 अंक जोड़ दें तो ये बच्चा पास हो जाएगा। और दूसरा केस में क्या है, 32% में यदि हम 42 अंक को घटा लें तो भी वो बच्चा पास कर जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आधा भाग और आधा भाग ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए 22 नहीं 20% प्लस जोड़ेंगे इसमें 30, बच्चा पास होगा। फिर 32% है, इसमें से घटाएंगे 42 तो भी बच्चा पास हो जाएगा। तो ये भी पास हुआ और ये भी पास हुआ। तो यहाँ से काटिए इसको। अब 32 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा। 20 माइनस 32, ध्यान रखिए ये अभी परसेंटेज में है। बराबर कितना होगा, ये प्लस है जाएगा राइट साइड में तो ये माइनस होगा। तो माइनस और ये दोनों जुट जाएगा। 42 30 कितना होगा, 72 होगा। तो 20 में से 32 घटाएंगे तो ये होगा -12% बराबर -72। काटेंगे तो कितना होगा, 1% बराबर 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 6 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये भी पास है और यहाँ पर ये भी पास है। इन दोनों में हम किसी में भी वैल्यू रख देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 20% तो पहले से है, यहाँ पर 30 अंक हैं। यदि 1% बराबर 6 होता है तो 30 में कितना परसेंट होगा, तो 6 को हम 5 से गुना करेंगे और 1 को भी हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5% होगा। तो 20 में हम 5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 25% हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए 32% है, इसमें से 42 घटाना है। 1 के लिए 6 होता है तो 42 में हम 6 से भाग देंगे, कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 32 में से हम 7 घटा लेंगे तो भी 25 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 25%। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। कहा गया है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। 10 सेकंड है आप सभी के पास, तब तक आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए देखिए अब
इसको क्या करना है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो चलिए इस दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 19% है, 19% जो है ये विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 10% जो है ये विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। फिर कहा गया है यदि सारे विद्यार्थी में 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये भी अनुत्तीर्ण है और ये भी अनुत्तीर्ण है, और ये कहा गया है कि 7% जो है ये दोनों में होगा, चाहे तो हम इसमें लें या फिर इसमें लें, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में है। तो क्या करेंगे, 7% जो है इसे हम यहाँ से घटा लेंगे 7%, क्योंकि ये यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। तो टोटल परसेंट कितना होगा, 100 होगा। 100 में कुछ पास भी होंगे और कुछ फेल भी होंगे। 19% है, 10% है, 19 10 29 हुआ, इसमें से हम 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 22 होगा। तो टोटल जो है ये 22% विद्यार्थी दोनों मिला करके फेल होंगे। जब 22% दोनों में फेल होंगे तो पास कितना होगा, 100 में से हम 22 घटा लेंगे, कितना होगा, 78 हो जाएगा। तो 78% विद्यार्थी जो है ये दोनों विषय में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 70% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही तरह है। इसको आप लोग कीजिए, 10 सेकंड है आप सभी के पास। अब ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% कहाँ पे हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण। तो यहाँ पर लिखिए 60 प्लस करना है 70% हिंदी में पास हुआ, तो 70 लिखिए। फिर कह रहा है 40% दोनों में पास हुआ, तो 40 को हम इसमें से घटा लेंगे। टोटल कितना परसेंट होगा, 100% तो होगा ही, जिसमें पास भी होगा और फेल भी होगा। तो 60 और 70 कितना हुआ, 130 हुआ। इसमें से 40 घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90%। तो 90% जो है ये विद्यार्थी दोनों में सफल हुए होंगे। लेकिन हमें क्या कह रहा है, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं हमें ये निकालना है। तो 90% पास हुए, टोटल है 100%, तो इसमें से हम 90% घटा लेंगे, आएगा 10%। तो 10% क्या होगा, दोनों बच्चा फेल हो जाएगा। तो 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषय में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। 10 सेकंड आपके पास है, आप सभी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही तरह है। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें करना क्या है। यहाँ पे बात हो रहा है उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण हुआ है 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो यहाँ पर लिखिए 80% अंग्रेजी में है। 85% गणित में है, 85% गणित में हो गया। 75% दोनों में है, तो यहाँ से 75 को घटा लेंगे। टोटल होगा कितना, 100% होगा, जिसमें पास भी होगा और फेल भी होगा। तो 80 85 कितना होता है, 165% होगा। इसमें से हम 75 को घटा लेंगे
तो कितना होगा, 90% होगा। अब ध्यान दीजिए 100% टोटल है, 90% जो है ये अंग्रेजी और गणित में पास हो गए हैं। तो फिर फेल कितना हुआ है, 100 में से हम 90 घटा लेंगे, 10% विद्यार्थी जो है ये फेल हो गया है। और कह रहा है कि 10% की वैल्यू कितना है, 40 दे रखा है। तो जब 10% की वैल्यू 40 है तो परीक्षा में कुल कितने संख्या हो गए, तो कुल तो 100 है, 10% बराबर 40, तो 100% बराबर 40 गुना 10 बराबर 400 हो जाएगा। तो 400 विद्यार्थी जो हैं ये कुल शामिल होंगे, अंग्रेजी और गणित दोनों मिला करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 400। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। उनमें ए तथा बी के बीच एक अन्य चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। तदनुसार यदि बी को डाले गए मत के 45% मत मिले हैं तो ए को कितने मत मिले हैं। चलिए 10% आपके पास है, आप सभी तब तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या करना है। टोटल मतदाता कितने हैं, 1,20,000। यहाँ पर लिख लीजिए 1,20,000। फिर कह रहा है एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं, ए और बी दोनों मिल करके। तो 75% इसका अर्थ क्या हुआ, 75% का अर्थ होता है 3/4। इसको हम गुना करेंगे 3/4 से, तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 30,000। 30,000 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 90,000। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 1,20,000 में से एक चुनाव में 90,000 जो है मतदाता वो मतदान करने जाते हैं। फिर कहा गया है यदि बी को डाले गए मत के 45% मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा। जब 45 बी को मिलते हैं तो ए को तो 55 मिलेगा, हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए 90% वोट डाले जाते हैं जिसमें 55% किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। इसको गुना करेंगे 55/100 से। यहाँ पर हम 1,20,000 पे इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे। चलिए इसका वैल्यू निकालिए, अब काट दीजिए, 0000 कट गया। यहाँ पे आएगा 1020, 9 से को गुना कर दीजिए, 9×5 45, बच गया 4, 9×5 45, 4 49। तो ए को कितना मत मिला, 49,500। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 10 सेकंड आपके पास है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे जो एक लाइन में सीधा आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए अब इसमें करना क्या है। कह रहा है 2% जो है हर वर्ष बढ़ रहा है। यदि हम मान लें कि 100 है तो 100 में यदि 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 50 होगा, ये होगा 51।
अब देखिए वर्तमान जनसंख्या है 26,010, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26,010। और ये है क्या, ये वर्तमान जनसंख्या है और 2% जो है इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद की ये जनसंख्या होगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या इससे कम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना, 51 है 50 है, 2 वर्ष पहले क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इसमें भाग देना है 51 से और गुना करेंगे 50 से, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 1 वर्ष का हुआ, लेकिन हमें निकालना है 2 वर्ष का। फिर क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे, गुना 50/51। यदि यहाँ पर 3 वर्ष होता तो 50/51 को हम 3 बार लिखते। अब इसको काट देंगे, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 51 और 51 को जब हम गुना करते हैं तो ये सीधे आता है 2601। यदि हम इन दोनों को एक बार में काट दें तो ये 2601 कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा, और 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यदि आप सभी को पता ना हो तो ये रट लीजिएगा कि 51 और 51 को गुना करने पर 2601 आता है। यहाँ पर बच गया क्या, 50 गुना 50 गुना 10। तो 50 50 है, कितना होता है, 2500 होता है। गुना करेंगे 10 से तो ये होगा 25,000। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 25,000 थे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एक और कर लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी को डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या करना है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसे आप उसी तरह से कर सकते हैं। 10 सेकंड है आप सभी के पास, तब तक आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए देखिए अब इसे करना कैसे है। पहले है 5% बढ़ रहा है। यदि 100 है तो ये होगा 105। इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये 20 से कटेगा और ये 21 से कटेगा। इसे हम 5 से काटे हैं। दूसरा वाला देख लीजिए, 6% बढ़ रहा है। तो ये है 100 और ये होगा 106। तो ये कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये होगा 50 और ये होगा 53। अब तीसरा वाला देख लीजिए, 8% है। तो ये 100 है तो कितना होगा, 108 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 25 चौका 100 और यहाँ पे होगा 27 चौका 108। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या करना है। 1,20,204 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,204। जिस तरह से पहले कहा था उस तरह से इसमें भी कर दीजिए। वर्तमान में है 1,20,204, तो 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले क्या होगा, कमेगा। जब कमेगा तो ज़्यादा वाला से भाग देंगे और ऊपर वाला ऊपर में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 ऊपर में बट्टा 21। गुना करेंगे, दूसरा बार क्या आया है 50 53, ऊपर में 50 आएगा और नीचे में 53। तीसरा बार 25 27 है तो 25/27। इसको अब काट दीजिए, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 से काटेंगे कितना होगा, 21 पंचे 105, बच गया 15, 15 पे 2 152 होगा। 21 सत्ते 147 होगा। बच गया कितना, 5, 5 पे 0 50, 21 दूना 42, बच गया 8, 8 पे 4 84, तो 21 चौका 84। अब क्या करना है, 27 से काटना है। 27 से काटिए, ये 27 कट गया।
70 से काटेंगे 27 दूना 54, बच गया 3, 3 पे 2 32, 70 से कम 27, बच गया 5, 5 पे 4 54, 27 दूना 54। अब 53 है, 53 से काटिए। जब 53 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 212 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 4 है, 4 को गुना करेंगे 20, ये वाला है 20, 50 गुना 50, 25 है तो गुना करेंगे 25 से। अब जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 को 4 से गुना करेंगे तो सीधे हो जाएगा 100, गुना करेंगे 50 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 1000 होगा। तो 1000 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये होगा 100,000। तो 100,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। कह रहा है एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन भी पिछले तरह है, लेकिन इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 17,640 है, लिखिए 17,640, गुना करेंगे 5% वृद्धि हो रहा है तो इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए 20/21, फिर गुना करेंगे 2 बार हो रहा है तो 2 बार करेंगे 20/21, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है। इसको काटिए, अब 21 से काटेंगे, 21 8 है कितना होता है, 168 होता है, बच गया 8, 8 पे 4 84, 21 चौका 84, बच गया 0। अब फिर 21 से काटेंगे, 21 चौका 84, ये बच गया 0। तो 20 20 हैं 400 गुना 40, 00 10 कितना होगा, 30 होगा, और 4 चौका 16, तो 16,000 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देख लीजिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है, आंसर क्या होगा आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और जो इसका आंसर क्या होगा आप सभी इसका कमेंट में जवाब देंगे। और 5 स्टूडेंट जो सबसे पहले इसका आंसर करेंगे उसका नाम कल वाले वीडियो में लास्ट में मेंशन कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।